समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और उच्च आधार प्रभाव के खत्म होने से अक्टूबर 2024 में खुदरा महंगाई एक बार फिर आरबीआई के तय दायरे से बाहर निकलकर 6% के पार पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ आम आदमी के घर का बजट बिगड़ जाएगा, बल्कि रेपो दर में हालिया कटौती की संभावनाएं भी धूमिल हो जाएंगी। शेयर बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष कंपनियों की पूंजी पिछले हफ्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई सेंसेक्स 238 अंक गिरकर बंद हुआ। वही बात आंकड़ों की करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की पूंजी सबसे ज्यादा 74,563 करोड़ रुपए घटकर 17.37 लाख करोड़ रुपए रह गई। एयरटेल की पूंजी 26,275 करोड़ रुपए घटकर 8.97 लाख करोड़ रुपए रही। आईसीआईसीआई बैंक की पूंजी में 22,255 करोड़ रुपए की गिरावट आई। अमेरिका के अल्बामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रविवार को टस्केगी विश्वविद्यालय में जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अफरा तफरी में 16 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गोलीबारी का शिकार मृतक 18 साल का एक युवक विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था, लेकिन हादसे में घायल हुए कुछ लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं। देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़कर अब 2.20 लाख से ज्यादा हो गई है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के बाद से केवल 3 साल में ही 1 लाख लोग करोड़पति करदाता के क्लब में शामिल हो गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जाने के लिए गाजियाबाद रीजन के कौशाम्बी, बुलंदशहर, हापुड़, खुर्जा बस अड्डा पर हर आधे घंटे में बस मिलेंगी। यह बसें 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेंगी। इस दौरान रोडवेज कुल 250 बसों के फेरे बढ़ाएगा। क्यूबा में रविवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। कई हफ्तों के समुद्री तूफान और ब्लैकआउट के बाद आए तीव्र भूकंप से लोग दहशत में आ गए। हालांकि अभी कहीं से नुकसान की खबर नहीं है। केंद्र सरकार को 3 साल में कबाड़ बेचने से 2,364 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। देश के अपनी तरह के सबसे बड़े विशेष अभियान 4.0 की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से स्थायी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इससे स्वच्छता और आर्थिक समझदारी को बढ़ावा मिलता है। जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस खन्ना रविवार को सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने ऐसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। बतौर सीजेआई लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता है। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव सोमवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से व्यापार, आर्थिक, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग के एक अहम सत्र का संयुक्त रूप से आयोजन करेंगे। मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है, जहां कुलपति और 2 अन्य अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुलपति के आवास पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बताया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बदमाशों ने कुलपति प्रोफेसर पीएस शुक्ला के आवास पर तोड़फोड़ की। हालांकि तोड़फोड़ के बाद एसपी डी अश्वघोष के नेतृत्व में पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।